हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है ईयर 2023 में जो कि आने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो अगर आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ मसले चल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये इश्यूज, ये मसले चल रहे हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर इन जनरल भी आप जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में 2023 में क्या होने वाला है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पे देखिए, पाइल को चूज करने के लिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। एक मंथ ऑफ बर्थ है और दूसरा यहाँ पे फर्स्ट पाइल में मेरे पास ग्रीन पिरामिड है, सेकेंड पाइल में मेरे पास जिनी का लैम्प है एंड थर्ड पाइल में मेरे पास ग्रीन कैंडल है। तो देखिए, किसी भी हिसाब से आप पाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इंट्यूटिवली पाइल को चूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि देखिए एनर्जीज हमेशा चेंज हो रही होती हैं और जब आप इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो कहीं आप एनर्जीज के बेसिस पे पाइल को चूज करते हैं। कितनी बारी हमें ऐसे लगता है कि शायद हम नहीं ठीक से पाइल चूज कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी सोल को पता होता है और हमारी सोल हमें वही पाइल चूज कराती है जो हमारे लिए ठीक होता है या फिर जिसमें हमारे सवाल का जवाब होता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई आपको डिफ़िकल्टी होती है इंट्यूटिवली चूज़ करने में, तो यहाँ पर मेरे पास मंथ ऑफ बर्थ भी है, आप उसके हिसाब से भी अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो लोग इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं वो अपनी लव लाइफ के बारे में सोचें और जो भी अभी करंटली चल रहा है उसको विजुलाइज करें, आंखें बंद कर लें और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ कर लें। आप कलर से, शेप से बायस ना हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकली ना सोचें। अगेन, जो पाइल सबसे पहले दिखता है या फिर जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको आप चूज़ कर लें। और जो लोग मंथ ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ कर रहे हैं उनके लिए देखिए, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर पाइल 1 है एंड फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर पाइल 2 है एंड मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर पाइल 3 है। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन पिरामिड चूज किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप अपने लिए बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस ले सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं पाइल 1 की पीछे आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा था। तो देखिए, हम पास्ट को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कंप्लीशन एंड फाइनल गुड बाय। और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि कोई चीज़ या तो एंड हुई है या फिर आप दोनों में से कोई एक एंड करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए आप लोग किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, किसी चीज़ को फाइनल गुड बाय कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को फाइनल गुड बाय कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं। और देखिए, जिस भी चीज़ को आप लोग एंड करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, कहीं इतना आसान नहीं हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक पॉजिटिवनेस की बात करता है। तो जो लोग देखिए इस रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से उनके रिलेशनशिप में एंडिंग हो रही है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बहुत एक अटैचमेंट आप इस रिलेशनशिप या पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइटली आप पकड़ कर बैठे हुए हैं इस रिलेशनशिप को, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। और सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको गुड बाय कहना पड़ रहा है, जहाँ पे चीज़ें एंड हो रही हैं। और जो लोग देखिए किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए भी आसान नहीं हो रहा है उस चीज़ को लेट गो करना।
और हो सकता है कि पीछे आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत बहुत प्रायोरिटाइज किया, इतना ज़्यादा कि किसी और चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाए, किसी और चीज़ को आपने अटेंशन नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर, ये रिलेशनशिप आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए प्रायोरिटी रहा। और देखिए काफ़ी सारे लेसन्स भी हो सकता है आपने लर्न करे हों, काफ़ी सारे इश्यूज रहे हों जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी लर्निंग रही हो, और बहुत एक कंफ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी भी पीछे आपने, आपके पार्टनर ने, आप दोनों ने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड महसूस करी। और देखिए गॉसिप का कार्ड कहता है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आप दोनों के बारे में या पायल वन आपके बारे में बहुत बातें करी, बहुत ज़्यादा एक गॉसिप भी रही, और इसको ही लेकर हो सकता है कि बहुत एक फियर, इनसिक्योरिटी अगेन मैं कहूँगी आपने महसूस करी। इन द प्रोसेस बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हुए, बहुत सेंटिमेंटल हुए। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि एक इमेच्योर इमोशंस रही, एक इमेच्योर सेंटिमेंट्स रहे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की, काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज भी रही होंगी। और देखिए कहीं हो सकता है कि टेक्स्ट पे या फिर मैसेजेस के थ्रू पीछे कुछ टाइम से आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही होगी। एंड करंट के लिए देखें तो देखिए बहुत एक कैजुअल सा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप या सीन चल रहा है, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जा रहे हैं। बहुत एक केयर फ्री, बहुत एक केयरलेस एनर्जीज आपके पार्टनर की या फिर पायल वन आपकी रह रही हैं, ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है। और कहीं देखिए एक डिटैचमेंट सा भी आ रहा है, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ब्लंटली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कम्युनिकेशन कर रहे हों, और फिर से मैं कहूँगी कि एक डिटैचमेंट सी एक जन की तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो पायल वन कि कुछ तो आपका आपके पार्टनर के साथ कार्मिक अकाउंट है, कुछ तो कार्मिक रिलेशनशिप है। हो सकता है कि एक दो बारी पीछे आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज रहे हों, और आप दोनों ने सोचा भी हो या आप दोनों में से किसी एक ने सोचा हो कि रिलेशनशिप को एंड कर दे, नहीं कर पाए। तो कहीं देखिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं पायल वन की 2023 में इस रिलेशनशिप में क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियरली प्लेयर का कार्ड कह रहा है कि अगेन आप दोनों में से किसी एक और आपके पार्टनर की ज़्यादा ऐसी इंटेंशंस दिख रही हैं जहाँ पे वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है। उनकी बहुत एक कैजुअल अप्रोच है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर भी कैजुअल रिलेशनशिप देखा। इनफैक्ट देखिए मेरे पास और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं जो एक इमेच्योर एनर्जीज की बात करते हैं, जो एक लिविंग इन द मोमेंट की बात करते हैं। तो देखिए कहीं फिर से मैं कहूँगी पायल वन कि आप दोनों ज़्यादा आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो कि कमिटमेंट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आई डोंट नो आपको क्या कह रहे हैं। हो सकता है अगर आपको वो प्रॉमिसेस कर भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उन प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। कहीं देखिए वो बहुत चीज़ों को केयर फ्री लेते हुए दिख रहे हैं। प्लेयर का कार्ड कहीं बहुत एक अगेन कैजुअल अप्रोच की बात कर रहा है, और अगर हम लिटरली इसको देखें तो आपकी फीलिंग्स, आपके सेंटिमेंट्स के साथ कहीं प्ले भी करने की बात कर रहा है। और देखिए आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है आप दोनों साथ ही रहेंगे, आप दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, और आप बहुत ही इनोसेंस के साथ, बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी तरीके के रिस्क ले रहे हैं, आप कहीं बिल्कुल भी ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही आप बहुत सादगी के साथ पायल वन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस रीडिंग का मकसद 2023 में क्या होगा ये बताने के साथ साथ ये भी है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पायल वन कि आप देखिए बिना सोचे समझे चीज़ों को ना करें, या फिर मैं कहूँगी किसी भी तरीके का रिस्क ना लें। देखिए रिस्क हमें लाइफ में लेना पड़ता है, उसके बगैर प्रोग्रेस, ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन अनकैलकुलेटेड रिस्क ना लें। थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ें, अपने लिए स्टैंड्स लें। कितनी बारी जब आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हैं
तो आपकी अट्रैक्शन आपके पार्टनर के लिए बढ़ती है और आपके पार्टनर भी आपको सीरियसली लेते हैं, और जो भी आप कर रहे हैं उससे कहीं आपके पार्टनर आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कैजुअल ले रहे हैं। और देखिए, जब आप स्टैंड नहीं लेते हैं तो आपकी अट्रैक्शन कम होती है और इससे भी रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं जो उस टाइम आप नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं 2023 में आपका रिलेशनशिप अच्छा हो तो इस एडवाइस को प्लीज़ मेरी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभी आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पे चीज़ें हो रही हैं, आगे कुछ बहुत ग्रेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप दोनों, या फिर ज़्यादा मैं बोलूँगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, और कहीं देखिए एक अनसर्टेनिटी, एक अनश्योरिटी रहती हुई दिख रही है। बहुत एक एक्टिव एनर्जीज नहीं है, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कोई जन इतना इन्वॉल्व नहीं इस रिलेशनशिप में हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर भी नहीं जाती हुई दिख रही हैं। और अगर पाइल वन आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो इस एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं। तो कहीं देखिए, जो अभी चीज़ें बहुत पैसिव रहती हुई दिख रही हैं वो एक्टिव हो सकती हैं, कहीं चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा सकती हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आइसोलेटेड एंड अलोन का कार्ड कहता है कि अगेन, अगर आप थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर मैं ओवरऑल के लिए देखूं तो अगेन मुझे काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और इस चीज़ को अगर आप नहीं सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर 2023 में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, और कहीं बहुत कुछ होगा नहीं, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें नहीं जाएंगी, आप एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। और कुछ के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ के लिए अनप्लान्ड प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जिसको लेकर फिर बहुत परेशान हो सकते हैं। तो ये था पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग, और देखिए, रीडिंग आप लोगों के लिए ज़्यादा गाइडेंस दे रही है। इसको आप फॉलो करेंगे 2023 की एनर्जीज़ को बेटर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो देखिए, टैरो आपको एक पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपके रिलेशनशिप के लिए रहती हुई दिख रही है। और अगर ये रीडिंग पाइल वन आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फिर से मैं कहूँगी कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस ही लें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि जिनी के लैम्प को चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो देखिए, इससे पहले कि हम 2023 को देखें, थोड़ा सा हम पास्ट को देख लेते हैं कि पीछे आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा था। तो देखिए, पास्ट के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है डिप्रेशन, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक लो एनर्जीज या फिर डिप्रेसिंग सी एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक की रह रही थी, जहाँ पे एक्साइटमेंट लैक कर रहा था, जहाँ पे एंथुजियाज्म लैक कर रहा था, या फिर हो सकता है कि बहुत एक परेशानी भी किसी चीज़ को लेकर इस रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसको लेकर आप दोनों में से कोई एक जन बहुत परेशान हो रहे थे। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन देखिए, यहाँ पे अनएप्रिशिएटेड का कार्ड कह रहा है कि शायद आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा था, या फिर पाइल 2 आपको ऐसा लग रहा था कि वो एक एप्रिसिएशन, वो एक रिकग्निशन आपको आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रहा है। आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, लेकिन शायद आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए, पार्टनर की भी ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं। एंड देखिए, हालांकि एक प्यार मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, लेकिन देखिए, यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर का भी कार्ड है, 3 नंबर का भी कार्ड है। तो एक रीज़न इन डिप्रेसिंग एनर्जीज का ये भी रह सकता है कि आप दोनों में से किसी एक जन को कोई और तीसरा इंसान यानी कि एडमायर कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा लव केयर महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज और मसले हो रहे हैं। और कहीं आप दोनों में से कोई एक किसी से हो सकता है गाइडेंस ले रहे थे, किसी से एडवाइस ले रहे थे, और देखिए, कहीं आप लोगों के व्यूज़ पीछे बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं मैच कर रहे थे। जैसे बोलते हैं ना कि एक पोल्स अपार्ट वाली एनर्जीज थी। और अदरवाइज भी मैं देखूं
फाइल 2, तो आप दोनों में से कोई एक जन बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, अपने तरीके से चीज़ें चाहते हैं। कहीं देखिए हम ये भी कह सकते हैं कनिंग या फिर एक क्लेवर या फिर ओवर स्मार्ट वाली एनर्जीज हैं, और दूसरा जन बहुत प्रैक्टिकल है, या मैं कह सकती हूँ कि ओवर प्रैक्टिकल है, ओवर ग्राउंडेड है, ओवर रियलिस्टिक है, और इसकी वजह से भी हो सकता है इश्यूज आप लोगों के बीच में पीछे रह रहे थे, जिसकी वजह से एक परेशानी इस रिलेशनशिप में रह रही थी। और देखिए इसके बावजूद भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे थे, या फिर देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जन उस सीक्रेट एडमायरर के साथ हैंग आउट कर रहे थे जो एक लव केयर आपको या फिर आपके पार्टनर को दे रहा था। और देखिए करंटली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट, बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ना तो कंप्लीटली आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना ही कंप्लीटली जा रहे हैं। बहुत टू माइंड्स में किसी चीज़ को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए बहुत एक अवेयरनेस या फिर मैं कहूँगी बहुत एक कॉन्शियसनेस के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेकिंग बेटर चॉइसेस का कार्ड कहता है कि बिल्कुल भी जो भी नेक्स्ट आप या आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं उसको लेकर इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि अभी करंटली कुछ सच, कुछ ट्रुथ, कुछ रियलिटी आप लोगों के सामने एक दूसरे को लेकर आ रही है, इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेकर आ रही है। यानी कि आपका कोई सच था, ट्रुथ था जो आपके पार्टनर को नहीं अभी तक पता था, वो उन्हें पता लग रहा है। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई सच था, कोई ट्रुथ था जो आपको नहीं पता था और वो आपको अभी करंटली पता लग रहा है, जिसको लेकर या फिर अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट या फिर बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। बहुत टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लें, क्या चॉइसेस लें। लेकिन डेफिनेटली डीपर लेवल पे आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप लोग बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस अपने लिए, एक दूसरे के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा एक टाइम भी लगाते हुए दिख रहे हैं यही डिसीजन, यही चॉइस लेने के लिए। और देखिए इसीलिए शायद 2023 के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे होल्ड बैक कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड में एक पिंजरा है और पिंजरे के बाहर बहुत सारी बर्ड्स आसमान में उड़ रही हैं, लेकिन जो बर्ड पिंजरे के अंदर है वो कहीं उड़ के बाहर जा सकती है लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर रही है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक की रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे देखिए अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, खुद के लिए, लेकिन कहीं फिर से मैं कहूँगी होल्ड बैक कर रहे हैं। और इसीलिए शायद देखिए एक रेस्टलेसनेस भी रहती हुई दिख रही है। कहीं देखिए ये कार्ड भी कहता है कि या तो आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक स्टक सी एनर्जीज हैं उनसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ये स्टक एनर्जी सबके लिए डिफर कर सकती हैं। जैसे कि अगर हम पीछे के कार्ड्स देखें तो कहीं देखिए बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी रह सकता है, जिससे कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर लो एनर्जीज रह सकती हैं, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, या फिर एक सीक्रेट एडमायरर रह सकता है जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं वो मैं कह रही हूँ। यहाँ पर 2023 की स्टार्टिंग के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं, कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों से या फिर इस रिलेशनशिप से, और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है कुछ लोग लो फील कर रहे हैं, लो एंथुसियाज्म है, लो एक्साइटमेंट है, और कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन है, कहीं थोड़े से इम्पल्सिव कुछ लोग हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी एक रेस्टलेस, एक एंग्जाइटी है। एंड देखिए अगर किसी भी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहा, एक जन थोड़ा सा दूर गया या फिर इतना बात नहीं कर रहा था, तो जो जन
आगे बढ़ा, वो कहीं वापस इस रिलेशनशिप में आना चाह रहा है और बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत दूसरे जन के लिए महसूस कर रहा है। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं पाइल 2, जहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया तो आप बहुत एक लव, केयर अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं और कहीं आप उनके पास वापस जाना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, चीज़ों को बेटर चाह रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़े या फिर मूव ऑन करे तो वो कहीं इस रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं और बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए 2023 में ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, एक नई बिगनिंग रहती हुई दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा एक एंथुजियाज्म लाती हुई दिख रही है, एक्साइटमेंट लाती हुई दिख रही है। और देखिए कहीं आप लोग डेट पे जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं और आपके करंट पार्टनर के साथ चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। कहीं एक फ्रेश स्टार्ट आपके और आपके पार्टनर के बीच में रहती हुई दिख रही है और आप लोग डेट पे जा रहे हैं, ज़्यादा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। एंड देखिए लाइट रोमांस, लाइट एक फ्लर्टिंग वाली एनर्जीज हैं, लेकिन देखिए फिर भी थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को नहीं भूल पा रहे हैं, इसलिए आप या आपके पार्टनर उतना जैसे बोलते हैं ना जैसे पहले थे उस तरीके से नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके से अपने आप को अगेन मैं कहूँगी होल्ड बैक भी कर रहे हैं। तो देखिए ये एक सिनेरियो रह सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप करंट पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप एंड करके नए सिरे से किसी और के साथ एक नई बिगनिंग कर रहे हैं या फिर कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इनफैक्ट मैं कहूँगी नई बिगनिंग हो रही है, लाइट रोमांस हो रहा है, डेट पे जा रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। लेकिन होता है ना कि हम एक अपना हिस्सा कहीं होल्ड बैक करके रखते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन 100% हम अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, 100% हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। एक पार्ट को कहीं हम रोक के रख रहे हैं क्योंकि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं। तो नटशेल में देखिए 2023 आपके लिए एक नई बिगनिंग लाता हुआ दिख रहा है और देखिए ये मिड या फिर लेटर पार्ट ऑफ 2023 में ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि देखिए 2023 की स्टार्टिंग में तो जो इश्यूज हैं उन्हीं को ही किसी लेवल पे आप लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, बट डेफिनेटली अगेन मैं कहूँगी मिड ऑफ 2023 या फिर लेटर पार्ट ऑफ 23 में एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहती हुई दिख रही है, लाइट रोमांस रहता हुआ दिख रहा है। कहीं आप अपने करंट पार्टनर या फिर नए इंसान के साथ डेट पे जा रहे हैं और कहीं एक नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट होती हुई दिख रही है। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 3 चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो इससे पहले कि हम 2023 के बारे में देखें, करेंटली मुझे लग रहा है पाइल 3 या तो आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है या फिर आप दोनों में से कोई एक ब्रेकअप चाह रहे हैं। और देखिए अगर ऐसा नहीं है तो बहुत उथल पुथल, बहुत एक परेशानी, बहुत एक ऐसी सी एनर्जी इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम कार्ड्स के हिसाब से देखें तो डिसरिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि या तो आपने आपके पार्टनर की फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं समझा, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, उनका इतना रिगार्ड नहीं किया, या फिर ऐसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से रही जहाँ पे उन्होंने आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करी, आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, किसी तरीके से आपका डिसरिगार्ड किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया।
और देखिए कुछ के लिए ये भी रीज़न हो सकता है कि एक एग्रेसिव सी एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की थी, जहाँ पे बहुत कंट्रोलिंग हो रहे थे, बहुत डोमिनेटिंग हो रहे थे, अपने तरीके से चीज़ों को चाह रहे थे, और इसलिए भी ये इश्यूज, ये मसले, ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नली इतने सारे इश्यूज थे। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए फैमिली की तरफ से हो सकता है, कुछ के लिए सोसाइटी की तरफ से हो सकता है, रिलीजन की तरफ से हो सकता है, या फिर फाइनेंसेस, या फिर किसी भी तरीके से काफ़ी सारे इश्यूज थे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी कि एक पॉइंट आया जहाँ पर आपने, आपके पार्टनर ने गिव अप कर दिया, या फिर ये भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत करेजसली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत थी, और उतना करेज आप या आपके पार्टनर नहीं जुटा पाए, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए, या किसी लेवल पे मैं कहूँगी जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी इश्यूज थे, वो हावी हो गए, या फिर उनसे किसी लेवल पे डर गए। और हो सकता है कि बहुत एक इंटेंस इमोशंस, बहुत एक पॉजिटिवनेस, बहुत एक ऑब्सेसिवनेस भी इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से रही। और ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से भी इश्यूज रहे, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानी इस रिलेशनशिप में रही, या फिर ब्रेकअप अभी हो रहा है, या फिर अगेन मैं कहूँगी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं। और हो सकता है पीछे आपने या आपके पार्टनर ने टेक्स्ट बहुत ज़्यादा किया, या फिर टेक्स्ट के थ्रू चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करी, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करी, लेकिन दूसरे जन ने बहुत क्लियरली डिसाइड कर लिया कि सेकेंड चांस नहीं देना चाहते हैं, और फिर से एक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, फिर से एक अगेन मैं कहूँगी चांस नहीं लेना चाहते हैं। तो नटशेल में देखिए, अगर हम पास्ट को देखें फिर से पाइल 2, तो एक पॉजिटिव सी एनर्जीज थी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से, इंटेंस इमोशंस थी, और कहीं उतनी डिसरिस्पेक्ट आप दोनों में से किसी एक की तरफ से नहीं रहा, डिसरिगार्ड रहा, जिसकी वजह से एक ब्रेकअप या तो हुआ, या फिर आप लोग चाह रहे हैं, या बहुत एक डिस्टर्बिंग सी एनर्जीज हैं। एंड यस देखिए यहाँ पे मूविंग इन टुगेदर का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों लिव इन में रहना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से एक डिसरिस्पेक्ट हुआ, और जिसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं, या फिर देखिए आप लोग एक दूसरे के साथ थे और इस वजह से कहीं इश्यूज और मसले रहे। और करंटली देखिए बहुत एक होपलेस, बहुत एक हेल्पलेस वाली एनर्जीज हैं। कहीं डीपर लेवल के लिए आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, बहुत एक पैशन, बहुत एक प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं एक बहुत स्टक एनर्जीज हैं, जहाँ पे एक कंफ्यूजन है, क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में कैसे चीज़ों को डील करें। बट डीपर लेवल के लिए देखिए बहुत ही क्लियरली न्यू बिगनिंग्स का कार्ड कहता है पाइल 3, आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की भी ये एनर्जीज हो सकती हैं। कहीं जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, या मैं कहूँगी चीज़ें जितनी भी डिफ़िकल्ट हों, उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं, उनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए नई बिगनिंग चाहते हुए दिख रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए अब हम देखें कि 2023 में क्या रहेगा। तो 2023 के लिए यहाँ पे चैरियट एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड्स हैं, ये दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट रखते हुए, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली पाइल 3 आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, जो आप करंटली ओवरकम करना चाह रहे हैं, जिनसे मैं कहूँगी आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, उससे आप कहीं बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। या आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं पाइल 3। और कहीं देखिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन भी रहता हुआ दिख रहा है। कहीं किसी चीज़ को छोड़ के
नटशेल में मैं कहूँगी आगे बढ़ रहे हैं। फिर से देखिए, कुछ लोगों के लिए जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कोई थॉट हो सकता है, और कहीं इसमें किसी लेवल पे आप कामयाब भी हो रहे हैं। हालांकि देखिए, ऐसा करना आपके लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, यानी कि इतना आसान नहीं हो रहा है। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उन्हीं चीज़ों से मूव ऑन करना जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये डिफ़िकल्ट चॉइस आप करते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए दिख रहे हैं, और देखिए यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए दिख रहे हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस को ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि 2023 में कुछ टाइम तक आप लव रिलेशनशिप्स के लिए रेडी नहीं हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब लाइफ में लव रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए हैं। पीछे आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ऐसा आपका एक आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप रहा जहाँ पे आप नए रिलेशनशिप में जाने से ही डर रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि वो आपसे या इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। ज़्यादा आपके लिए दिख रहा है पाइल 3 कि आप रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, रिलेशनशिप से एस्केप कर रहे हैं। एंड देखिए, मिड 2023 के बाद से यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, न्यू विजन, चेंज ऑफ हार्ट एंड लोनलीनेस के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं हो सकता है कि बहुत एक आगे जाके 2023 में आप लोनलीनेस महसूस करें, एक अकेलापन महसूस करें, और आप डिफरेंट नज़रिए से, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं। अपना परसेप्शन लव रिलेशनशिप्स को लेकर बदलना चाह रहे हैं या बदल रहे हैं, और कुछ चेंजेस आपकी एनर्जीज में, आपके सेल्फ में, आपके दिल में आते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, एक रिलेशनशिप में आप जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपकी मैरिज, एंगेजमेंट, या पार्टनर के साथ रीयूनियन, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। डेफिनेटली देखिए, मिड 2023 के बाद आई सी यू विथ समवन, कोई भी इंसान हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी, आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट का कोई इंसान हो सकता है, या फिर करंट में कोई इंसान आपको बहुत अटेंशन दे रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। या फिर देखिए, अगर आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं आपके लिए एक सूटेबल मैच ढूंढना, या फिर किसी को आपको रेफ़र कर रहे हैं शादी के लिए, तो वो भी कुछ के लिए हो सकता है कि आप उस इंसान को कंसिडर कर रहे हैं। नटशेल में देखिए, यहाँ पे शादी, मैरिज, एंगेजमेंट, लव, रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस मिड 2023 के बाद आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप अगेन अपना परसेप्शन चीज़ों को देखने का, डील करने का बदल रहे हैं, नज़रिया बदल रहे हैं। जो भी देखिए मिड 2023 तक आपकी एनर्जीज हैं, उसमें शिफ्ट आ रहा है, आपका दिल बदल रहा है। आप जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कहीं उनको किसी लेवल पे भूलना चाह रहे हैं या भूल रहे हैं। और देखिए, अकेलापन जो भी आप महसूस कर रहे थे, वो भी किसी तरीके से ख़त्म हो रहा है। तो 2023 आपके लिए मैरिज लेकर आ रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि एक ऐसा लव लेकर आ रहा है जहाँ पे कंपेनियनशिप है, टुगेदरनेस है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी उसकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।